नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें उम्मीद होगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद होगा कि वीडियो आपको अच्छी हो, पसंद आती होगी। तो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु द्वारा दिए गए दर्शन विधि के बारे में। इस विधि के बारे में इन्होंने जो अरस्तु ने विधि दिया है, इस विधि में व्यक्ति की या मनुष्य की जो व्यवहार है, कैसे कैसे हम निरीक्षण करते हैं, उनके बारे में हम उन्होंने बताया है कि कैसे हम जान सकते हैं। आइए बात करते हैं इन्होंने कितनी विधियां दी। इन्होंने दर्शन विधि यानी अरस्तु द्वारा दिए गए दर्शन विधियां कितनी विधियां दी? इन्होंने 2 विधियां दी थी। आइए जानते हैं कौन कौन सी विधि है। पहले नंबर पर आता है अंतःदर्शन विधि। दूसरे नंबर पर आता है बहिर्दर्शन विधि। अब इन्होंने 2 विधियां बता दी हैं, अंतःदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। लेकिन जो ये अंतःदर्शन विधि है, ये सबसे अरस्तु द्वारा दिए गए वाले सबसे प्राचीन विधि है, इसलिए इसे दर्शन विधि का सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। या प्राचीन विधि, प्राचीन विधि। इस विधि के अंतर्गत हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या होता है। जो अंतः अंतः का मतलब आप स्वयं ही जान गए होंगे, यानी अंदर। व्यक्ति, इस विधि के द्वारा मनुष्य या व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना, यानी स्वयं के अपने अंतः क्रिया के बारे में जानना ही अंतः दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत आइए देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत अंतर्गत बालक या व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है। क्या? स्वयं का निरीक्षण करता है या स्वयं के व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन या स्वयं का निरीक्षण करता है, कह सकते हैं। व्यवहार का अवलोकन अवलोकन या अध्ययन करता है। अब ये अंतः क्रिया यानी अपने अंदर घटित घटनाओं जैसे मानसिक क्रिया में आ जाती है। क्या आ जाती है? चिंतन करना, तर्क करना और कल्पना जैसी जो मानसिक क्रियाएं हैं, बालक या व्यक्ति स्वयं के द्वारा अध्ययन करता है। इसे क्या कहते हैं? अंतः दर्शन विधि या प्राचीन विधि। अरस्तु द्वारा दिया गया सर्वप्रथम विधि कौन थी? अंतः दर्शन विधि थी, जिसे प्राचीन विधि भी कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत बालक व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का अवलोकन या अध्ययन करता है। इसे क्या कहते हैं? अंतःदर्शन विधि कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं, इसमें स्वयं मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना आदि क्रियाओं पर इसमें स्वयं मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना आदि क्रियाओं पर जानने की कोशिश करता है। जानने की
कोशिश करता है। मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना आदि क्रियाएं, यानी व्यक्ति या बालक जब अपना समाज में कोई नया कदम उठाता है या कोई नया कार्य करता है तो एक बार वो स्वयं सोचता है, स्वयं अवलोकन करता है अपने आप को, यह कार्य गलत होगा, समाज के लिए हित में होगा या हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसी जो प्रक्रियाओं का स्वयं व्यक्ति अपने आप अपना आकलन करता है, अवलोकन करता है या अपने बारे में अध्ययन करता है कि मेरी जो जानकारी है अगर मैं किसी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ गलत है या सही है, या स्वयं जो व्यक्ति अपने आप से बातें कर कर अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, क्या कहलाता है? अंतःदर्शन विधि कहलाता है। आइए बात करते हैं अब बहिर्दर्शन विधि के बारे में। इस विधि को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि। और निरीक्षण कार्य जो होता है ये स्वयं के द्वारा बहुत कम होता है लेकिन दूसरों के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, यानी इस विधि को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। आइए इस विधि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह जो होता है यानी निरीक्षण करना या अवलोकन करना, किसी दूसरे का अवलोकन करना, निरीक्षण करना क्या कहलाता है? बाह्य दर्शन विधि कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या बालक का अवलोकन करना, अवलोकन या उसके व्यवहार में जानने की कोशिश करना, क्या कहलाता है? बहिर्दर्शन विधि कहलाता है। अब ये जो अवलोकन या निरीक्षण विधि है ये इसका जो सामान्य अर्थ होगा इसे क्या कहते हैं? यानी ध्यान पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, या कोई वस्तु हो गया कोई व्यक्ति हो गया, लेकिन अधिकतर यहाँ व्यक्ति की बात या बालक की बात हम कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे का हम कर रहे हैं अवलोकन, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिकतर हम व्यक्ति और बालक की बात कर सकते हैं तो बहिर्दर्शन हो जाएगा। आइए मतलब जैसे जानते हैं इसका जो अर्थ होता है निरीक्षण का या अवलोकन का, इसे कहते हैं ध्यान पूर्वक, यानी इसका जो सामान्य अर्थ होता है ध्यान पूर्वक किसी को देखना कि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कैसे कैसे मतलब चलता है, कि उसका व्यवहार क्या है, उसके आचरण कैसे हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, जैसे मतलब आप कोई बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर कैसे दे रहा है, उसकी आंतरिक मन जो स्थिति है उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहिर्दर्शन कहते हैं। या आइए देखते हैं किसी इसमें व्यवहार, इसमें क्या क्या देखते हैं? व्यवहार देखते हैं, उसका आचरण, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान आदि जैसे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया का अवलोकन करना, इसमें व्यवहार व आचरण, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान आदि जैसी क्रिया प्रतिक्रिया का अवलोकन करना क्या कहलाता है? बहिर्दर्शन विधि कहलाता है।
यानी निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि भी कहते हैं। इसके जो होते हैं, इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। आइए देखते हैं। इसके 3 भाग हैं। बहिर्दर्शन विधि के जो है 3 भाग हैं। पहला सहभागी भाग, सहभागी प्रेक्षण, दूसरा असहभागी प्रेक्षण, तीसरा स्वाभाविक प्रेक्षण। आइए बात करते हैं इन तीनों अलग अलग बारे में। पहला है सहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण ऐसा प्रेक्षण होता है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक विधि होता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति या एक बालक पर निरीक्षण करते हैं और सहभागी का अर्थ ही होता है साथ रहना, साथ साथ हर उसके भाग यानी हर उसकी क्रिया में या उसके हर मूवमेंट, हर उसके मतलब हर एक कदम पे भाग लेना ही सहभागी प्रेक्षण कहलाता है। तो यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। समय अवधि के लिए होता है। इसमें ये मनोवैज्ञानिक जो होते हैं या कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति के बाद अगर हम साथ जो मनोवैज्ञानिक या कोई व्यक्ति रहता है उसकी हर एक्टिविटी, हर मोमेंट को देखता है और ये कुछ निश्चित अवधि यानी लमसम 1 वर्ष तक लगभग ये प्रक्रिया 1 वर्ष के अंतर होती है। यह कम से कम 1 वर्ष के अंदर होती है। कम से कम 1 वर्ष तक होती है। यह जो सहभागी परीक्षण है, सहभागी परीक्षण में हम जैसे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और उनकी हर एक्टिविटी, हर मोमेंट के बारे में हमें पता होता है। जैसे एक्टिविटी और मोमेंट के बारे में कि उनके कितने दोस्त हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है, या इसे कौन सा गाना पसंद है, ये कहा इसका कौन सा खेल पसंद है। हम अपने दोस्त यानी उसके साथ साथ रहते हैं और अगर हम उसके दोस्त बनकर निरीक्षण करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत आसान होती है। जैसे इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, पेशेंट के साथ ऐसी मित्रता बनाते हैं और एक निश्चित अवधि तक वो अपने एक दूसरे मित्रता, जहाँ मित्रता होती है वहाँ मन की बात, अपने दिल की बात ऑटोमेटिक बतानी पड़ती है। इसमें डॉक्टर आपको एक दोस्त की तरह बिहेवियर करेंगे यानी व्यवहार करेंगे आपके साथ और ये एक परीक्षण करते हैं। आइए बात करते हैं असहभागी परीक्षण। इसका अर्थ ही होता है असहभागी का मतलब होता है बिना साथ रहे। बिना साथ रहे परीक्षण करना क्या कहलाता है? असहभागी परीक्षण कहलाता है। ये जो होता है केवल एक व्यक्ति पर ही निश्चित होता है, लेकिन ये जो असहभागी परीक्षण है इस पर एक समूह यानी एक पूरे ग्रुप पर ही निरीक्षण करना क्या कहलाता है? असहभागी परीक्षण कहलाता है। यह इसमें मनोवैज्ञानिक निश्चित जो होता है निरीक्षण करता जो होता है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगर निश्चित समय होता है तो इसमें लगभग 2 से 3 वर्ष तक लग जाते हैं। जो असहभागी परीक्षण होते हैं लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं। आइए बात करते हैं असहभागी परीक्षण के बारे में। ऐसा इसमें समूह में बिना रहे किसी व्यक्ति या समूह का मनोवैज्ञानिक तरीकों से
किसी का अवलोकन करना क्या कहलाता है? असहभागी परीक्षण कहलाता है। जैसे जो टीचर होता है वो बालक को ग्राउंड में भेज देता है खेलने के लिए और दूर से चेयर लगाकर बैठ जाता है और उसके बाद में उसमें निरीक्षण करता है कि कौन सा बालक क्या कर रहा है, किससे लड़ाई कर रहा है, किसका व्यवहार कैसा है। इसमें क्या होता है, एक बालक जो होता है, एक जो टीचर होता है वो सारे बालकों पर नजर रखता है। इसमें असहभागी परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी एक व्यक्ति द्वारा एक समूह में या अनेक व्यक्तियों पर बिना किसी उस समूह को पता हुए, बिना उस समूह में यानी उसके साथ बिना भाग लिए किसी भी चीज में और दूर से अवलोकन करना असहभागी परीक्षण कहलाता है। इस विधि में निरीक्षण करते समय जो होता है सदस्य में प्राकृतिक यानी सदस्य क्या हो गए, जो ग्रुप हो गया, पूरा बालक का जो समूह है या समाज का समूह है यानी व्यक्ति जहां बैठे हुए हैं वहां बिना उनसे घुले मिले ही उनका अवलोकन करना असहभागी परीक्षण कहलाता है, जो अंतःपाश प्रक्रिया से दूर होकर। इसमें कोई इस समूह में अंतःपाश प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। अंतः क्रियाएं नहीं होती हैं। समूह या बालक के प्रति। अब आखिरी में बात करते हैं स्वाभाविक परीक्षण यानी प्राकृतिक निरीक्षण या परीक्षण क्या होता है। इस विधि के द्वारा, इस विधि में ये जो होता है, जो प्राकृतिक निरीक्षण होता है, स्वाभाविक परीक्षण का मतलब हो गया नेचुरल ऑब्जर्वेशन यानी हिंदी में प्राकृतिक परीक्षण कहते हैं। यह सरल होता है और अनियंत्रित होता है। इसमें कोई भी टास्क नहीं होता है। इस विधि के अंतर्गत इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं लगाए जाते हैं। बालक या व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। प्राकृतिकवाद भी कहती है बालक को दंड प्राकृतिक स्वयं मिलेगी। जो यह व्यक्ति प्रकृति के खिलाफ जाता है प्राकृतिक स्वयं उसे दंडित करती है। प्राकृतिकवाद भी कहता है ये बात। और स्वाभाविक परीक्षण में ही इस चीज का जिक्र किया गया है। देखते हैं इस विधि में व्यवहार के प्रभाव से रोका नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति होता है या बालक होता है उसके व्यवहार को आप रोक नहीं सकते हैं। और इस जो स्वाभाविक परीक्षण ये आपका परीक्षण समाज करता है। कौन करता है? समाज निरीक्षण करता है। इसमें ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। समय अवधि अधिक होते हैं। जब आपके व्यवहार कैसे हैं, आप किसी एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार रखते हैं, आपकी सामाजिकता ज्ञान कितना है, नैतिकता ज्ञान कितना है, आपका व्यक्तित्व कैसी है, समाज में उठने लायक व्यक्ति, आप बड़ों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो होता है ये स्वाभाविक परीक्षण के अंतर्गत आता है। जो इसका मूल्यांकन होता है स्वयं समाज देता है, यानी समाज प्रकृति का एक हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत आपको बताया गया होगा कि जो समाज होता है आपकी हर एक्टिविटी, हर मोमेंट को कैप्चर मतलब देखता रहता है। तो आज हमने पढ़े बहिर्दर्शन विधि के 3 भाग थे। पहला सहभागी परीक्षण, एक खास व्यक्ति को खास समय यानी
एक निश्चित अवधि में मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर ध्यान देना क्या कहलाता है, निरीक्षण या अवलोकन करना क्या कहलाता है, और उसके साथ साथ रहकर सहभागी परीक्षण कहलाता है। असहभागी परीक्षण किसी व्यक्ति या ग्रुप या समूह से दूर हटकर उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, असहभागी परीक्षण कहलाता है, जिसमें टीचर हो गए, आपकी सीआईडी ऑफिसर्स हो गए। और आता है स्वाभाविक परीक्षण। स्वाभाविक परीक्षण का निरीक्षण कौन करता है, समाज करता है। आपकी सामाजिकता ज्ञान कैसा है, व्यक्ति के प्रति आप बड़ों का छोटों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, आप समाज में समाज की रीतियों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। इस छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर कौन करता है, यानी समाज निरीक्षण यानी स्वाभाविक परीक्षण करता है। तो आज हमने पढ़ लिए तीनों भाग पढ़ लिए, यानी अरस्तु द्वारा दिए गए दर्शन विधि में प्रथम विधि जो थी अंतः दर्शन विधि, यानी अंतः दर्शन विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करते हैं व्यक्ति या बालक, या मनोवैज्ञानिक सबसे प्राचीन विधि बताई गई थी अंतः दर्शन की जो विधि थी। इसका मानसिक अध्ययन यानी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी कहा जाता था, जिसमें मानसिक क्रिया व्यक्ति या बालक स्वयं अपने आप को सोचता है हमें क्या गलत करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही जो अंतः प्रक्रिया दर्शन है, अंतः प्रक्रिया दर्शन अगर स्वाभाविक प्रेक्षण के अंतर्गत जब व्यक्ति या बालक इस प्रक्रिया को अगर सोचता है तो उसका व्यक्तित्व भिन्नता चेंज हो जाती है। लेकिन जब वो अपने अनुसार कोई नियम या कानूनी व्यवहार पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें जो हमारे अंदर जो मतलब करने की क्षमता है, हमें क्या अच्छा लगता है लेकिन समाज को नहीं अच्छा लगता है, अगर वही चीज अंदर से जागृत हो जाए कि हमें समाज को गलत लग रहा है, तो यह अंतः दर्शन विधि की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, अरस्तु द्वारा दिए गए दर्शन विधि के बारे में हमने जान लिया है। हमें उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर बजे। और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।